अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत और दिलचस्प कहानी सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको सुन के बहुत इससे इखलाकी सबक मिलेगा। ये कहानी है एक कफन चोर की। एक कफन चोर का अजीब वाकया। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हजरत अली शेर खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो उसने बताया, मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब से डर लगता। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दो। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शख्स को साथ लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गए तो हजरत अली ज़ारो कतार रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अली, आप क्यों रो रहे हो? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आ ही रहा था कि रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज्यादा रोता हुए देखा, तो इसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स बाहर खड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अंदर आने की इजाजत दी तो वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ। इतना रोया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे से पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रहे हो? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये बताओ, तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? इस बंदे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत बड़ी। इसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है? बंदे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या तूने किसी बंदे का कत्ल किया है? इसने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना रो रहे हो? फिर इस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ। मैं मुर्दों के कफन चोरी करके इनको फरोख्त किया करता था, जिससे जो आमदनी होती थी इससे अपना पेट पालता था। कहने लगा, कुछ दिन पहले एक की दफन की गई। मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफन उतारा और वहां से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। इसने मेरी नीयत बदल दी। मैंने इस लड़की के साथ ज़ना किया। जब मैं ज़ना करके उठने लगा तो एक आवाज़ सुनी जैसे वो लड़की बोल रही है, ए बदबख्त बंदे, तूने मुझे मुर्दों के दरमियान नंगा किया। कल क़यामत के दिन बदकारों और जानियों में तेरा शुमार होगा। अल्लाह तुझे भी सबके सामने नंगा करेगा। वो शख्स कहने लगा, इस लड़की की आवाज़ का मुझ पर इतना असर हुआ है कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह ताला का गज़ब महसूस होता है। मैं खुदा की पकड़ में हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भी नम हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने वाकई बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। इसने सोचा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक बहुत नाराज़ हैं। ऐसा ना हो कि आपकी ज़ुबान मुबारक से कोई ऐसी बात निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मजीद सबब बन जाए। वहाँ से निकल वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स कई रोज़ तक अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। इसको हर वक्त आवाज़ सुनाई देती थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहता। जब वो शख्स कई रोज़ माफ़ी मांगता रहा तो अल्लाह ताला ने बंदे की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और सलाम पेश किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मखलूक को पैदा करने वाला, रिज़्क़ देने वाला और अपनी मखलूक को माफ़ करने वाला भी मैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैंने इस नौजवान की तौबा कबूल कर ली है, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को इस शख्स के पास भेजा। इस शख्स के पास जाकर ये बताओ कि अल्लाह ताला ने तेरी तो तौबा कबूल कर ली,
अल्लाह ताला ने तेरे सब गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। तो बेटा ये थी एक सबक आमूज़ कहानी। इसका इखलाकी सबक ये है कि अगर आपने कोई बड़े से बड़ा गुनाह भी कर लिया है और मरने से पहले आप अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें और आइंदा अल्लाह ताला से अहद करें कि हम इस गुनाह का इर्तिकाब अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला सच्ची तौबा कबूल करने वाला है और पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। उम्मीद है बेटा आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि आपको नई से नई आपको इस तरह की स्टोरीज मिलती रहें।